लोकसभा से चौथी बार प्रत्याशी आदरणीय हमारे शर्मा जी आपके बीच में है। सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आज इस भारी जनसमूह के साथ हम सभी अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रत्याशी को, हमारे डॉक्टर साहब को, सांसद को पुनः। साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, मैं ज्यादा समय लेने से ज्यादा डॉक्टर साहब बोलेंगे। आपने ठान लिया ना दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, पक्का? हाँ तो और डॉक्टर मनीष शर्मा दोबारा सांसद बनेंगे। लेकिन एक अंतर रहेगा, आपके एक एक वोट निकाल देना, आपके बूथ की परसेंटेज देखी जाए। ये जब ही ज्यादा वोट और जीतेंगे जब एक एक वोट बाहर निकल के जाएगी, परसेंटेज कम नहीं रहनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, भारत की 3 जीत जो होंगी बड़ी, उनमें एक डॉक्टर साहब की भी होगी। इसी उम्मीद के साथ, इस वादा के साथ मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करा दूं डॉक्टर साहब का। हमारे बीच में हमारे बाबा थोड़ा सा मंत्री इधर देखना। हाँ, अरे चलो, हाँ ठीक है। का नोट मिल जाए, 5000 का नोट मिल जाए तो बाबा का आशीर्वाद तो वैसे ही हमारे साथ रहता है। ये सारे जो चेहरे बैठे हैं सामने, सब हमारे प्रिय हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं, अभिभावक के रूप में इस प्रांगण से मुझे हमेशा, और इस गांव से भी मुझे हमेशा प्यार मिला है। सच्चाई है कि आने की हमारी जरूरत थी। बाकी शिष्टाचार के नाते प्रणाम लेते, हाँ ये बाबा का आशीर्वाद मिल गया। आदरणीय बाबूदेव जी, क्यों रवि साहब, सही लग रहा है ना? ये रात को मेरा हिसाब लेता है डेली, और कोई रिपोर्ट कार्ड खराब हो तो वहीं खान खींच देता है। सतपाल भाई, आनंद भाई, सबको मेरा भाई, मोहन भाई, सबको मेरा प्रणाम। शेखर भाई आने की जरूरत थी वैसे, ईमानदारी से नहीं थी ना, गलत आ गए ना, माफी मांग लेते। तो स्वागत है संदीप भाई, साथियों, इतना प्यार मिला है इस क्षेत्र से, क्या चाहिए आदमी किसी को? मतलब कहीं जाएगा 2 रोटी खानी है, मान सम्मान, इसके लिए ये सारी दुनिया बनी। कोई मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, कुछ भी ना हो, घर के बुजुर्ग के हम पांव छू लेते हैं। यही मान सम्मान की। बाहर जाके किसी भिखारी को तुम 100 रुपए दे दो, उसका सम्मान नहीं करते, उसके पांव नहीं छूते, उससे हम सांत्वना रखते हैं मैंने किसी भिखारी को 100 रुपए दिए। ये जो प्यार की कमाई मिली है मुझे अपने इस क्षेत्र से, मैं कदरदान हूँ, मैं कर्जदार हूँ अपने इसी क्षेत्रवासियों का। जो अभी जो बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। परसों प्रधानमंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा साहब आने की जरूरत नहीं थी हबीबपुर में, तो हबीबपुर तो हमारा अपना गांव है, राजू भाटी जी के गांव में जाना चाहिए था। वहां कमी है क्या कुछ? वहां भी ठीक है, चलो मान लेते हैं। क्यों प्रमोद भाई? अब के भाई एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने दिया। सुन भाई, बोलो भाई, आंधी है किसकी? मोदी की। और मोदी की आंधी में सब जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत गए, मोदी प्रधानमंत्री बन गया, तो भैया फिर क्यों डोलते फिर रहे हो बावड़ों की तरह से? ये एक शब्द है प्रधानमंत्री की। बोलो, आंधी आ रही हो, 300 किलोमीटर की दवा से तूफान चल रहा हो, हवा बह रही हो, तो क्या साइकिल के पहिए में हवा भर जाती है क्या? उस पे जाकर का काम हम लोगों को करना है। अपने गांव का जिम्मा बांट कि भाई फला मोहल्ला शेखर भाई के जिम्मे, ये जो मोहल्ला रवि के जिम्मे, मोहन के जिम्मे, ये एरिया है। कहीं कोई नाराज बैठा है, कहीं कोई जात बिरादरी के नाम पे कुछ करे बैठा है, तो उसे प्यार से, जान से समझा देना, और नहीं तो तेजपाल जी को ले जाना। सुना तो कहानी तेजपाल जी, सुना तो? चलो, कौन सा गांव था? छिड़ौली गांव में गए, वहां 95% मुस्लिम है। शौकीन जी तो गए वहां, पिछले हिसाब किताब लेके गए थे। बोले भाई ये बताओ, 4000 वोट है तुम्हारे यहाँ, और पिछले बार ये 70-80 वोट पड़े थे, और मोदी ने कोई तुम में फर्क ना करा, चाहे वो राशन मिला हो, चाहे सिलेंडर मिला हो, चाहे मकान मिला हो, कोई फर्क ना करा, तो फिर तुम क्यों फर्क कर रहे हो? बोला हाँ जी चूक हुई,
और बोला आपके तो ये हिसाब किताब बाहर ही पता चल जाए, तख्ती बाहर लग जाए कि इस गांव से इस बूथ पे 1000 वोट पड़े, 1000 में से 50 उसे पड़े, 100 उसे पड़े, 200 उसे पड़े, सब हिसाब किताब भी सामने हो जाए। अच्छा ये बताओ, बोले प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बोले जी नरेंद्र मोदी। तो भैया जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन ही रहा है, ये 70 का जो मोहर तुमने लगा रखी है, 4000 में से 70 पड़े, इस मोहर को धो लो। भाई साहब उसी वक्त इतना प्रभाव पड़ा तेजपाल जी की बात का कि 8-10 बुजुर्ग बिल्कुल यहां तक की दाढ़ी वाले आगे खड़े होके बोले साहब आपका ये कलंक हम धो देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये कलंक धुलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने फर्क नहीं करा। मोदी ने कोई चीज जात बिरादरी हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बांटी है, तो बोले जब उसने नहीं बांटी तो हम ये फर्क क्यों करें। और मुझे विश्वास है जाटव भाई भी आएंगे, उनसे पूछ लेना भाई मायावती जी की एक सीट है, अगर तुम्हारी प्रधानमंत्री बन रही हो ये तो हम तेरे साथ, वही खुद ही कह देंगे ना साहब प्रधानमंत्री तो ना बन रही है, 1 की 4 हो जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, बस तुमको 4 से क्या 273 सीट चाहिए, तो उनको सम्मान कर, बाकी राम राम कर लेना भैया, मोदी बन रहा है तो मोदी के लिए समर्थन कर दो। और एक एक व्यक्ति से जाके जिम्मेदारी, पहली बात तो वोट परसेंटेज हमारा 80-85, देखो त्रिपुरा जैसी जगह में 91% पोलिंग हुई, मध्य प्रदेश में जहां हम जीते हैं 65-70% में, वहां 1.5 महीने रहा, सबसे पहला टारगेट हमने रखा 81% पोलिंग हुई, 81% पोलिंग। इसका टारगेट हमारी युवा पीढ़ी, मोहन भाई, महेश और ये राजेश, ये सब लोग मंडली मिलकर इसका तैयारी कर लो। इसमें मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं, और फिर बाबा का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। शर्मा जी। हाँ हाँ, अरे शास्त्री ठीक है। आप इस बार भी बनेंगे, क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रीय जनता के लिए? ये पार्टी का हमारे प्रति विश्वास जी, और जनता का सम्मान, जनता का प्यार, उस सबको देखकर ही मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और क्षेत्र की जनता का प्यार मिला। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, नड्डा जी को, मुख्यमंत्री जी को और मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों इस समय हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा के हबीबपुर गांव में, यानी बात की जाए राजनीति से तरफ तो चारों तरफ राजनीति पे चर्चा होगी। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाती है तो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा है, जिनको चौथी बार जो है टिकट का घोषणा दावेदारी होगी, एक प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और उनका एक कार्यक्रम में बात करते हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, वो बताएंगे अपनी बातों के लिए कि जो टिकट मिला है क्या उससे वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, या वर्तमान में जो सरकार चल रही है किस तरह का उस कार्य किया है सरकार ने। सर्वप्रथम बात करते हैं, एक बुजुर्ग बैठे हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि चौथी बार, यानी वैसे तो सांसद की बात करें तीसरी बार, वैसे चौथी बार टिकट मिला है, क्या कहना चाहते हैं? चाहे पहली जीत तो यू है जी कि टिकट मिलना ही सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी की गारंटी है, गारंटी होने तक की गारंटी है। वाह, और डॉक्टर साहब बढ़िया ईमानदार, जो झाड़ू भ्रष्टाचार नहीं फैला है, ना कोई गुंडागर्दी है, ना कोई हुआ जब से डॉक्टर महेश शर्मा सांसद बने। बढ़िया आदमी है। अब कभी वो पहले 3.5 लाख से वोटे, अब का 6 लाख वोटों से जीत पाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं बाबू जी? हम तो भैया मंदिर बन गो, हमारे लिए तो भतेरो है। अरे मंदिर बन गया है? राम मंदिर बन गो, वाक दर्शन हो जाएंगे। हाँ। और भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही गया। हम तो यही काम करवाते हैं, आगे हमारे काम में देखते रहे, बस यही उम्मीद पे लगे। स्थानीय जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, रोजगार की बात करी जाए उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? बाबू जी मतलब भैया कुछ लगा रहे हैं, मेहनत करे, हॉलैंड में भी लगवाए, लल्लू आटे में और मेहनत करिए और गुंडागर्दी कम करिए और विकास करो। और अपने आप युवा हैं, बात हर समय युवाओं की चलती है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, बढ़िया काम किए उन्होंने तो। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो गुंडागर्दी भी सारी खत्म हो गई है और आने वाले समय में उनके लिए उनके साथ देंगे हम, जो डॉक्टर महेश शर्मा के साथ में, और अब 6 लाख वोटों से जिताएंगे उनको। जो युवाओं के रोजगार की बात की जाती है तो युवाओं को रोजगार को मिल रहा है सबको, अब तो गुंडागर्दी तो सब खत्म हो ही गई है यहाँ पे, कोई वैसी कोई दिक्कत है ही नहीं जी कुछ भी। और भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम वार्ता करते हैं। उनके बुजुर्ग होते हैं, अब एक टीम बैठी है युवाओं की, युवाओं से बात करते हैं क्या विचार है उनके डॉक्टर महेश शर्मा जी के विषय में। भाई साहब आप युवा हैं और बात करी जाती है युवाओं की, युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी होती है वो पढ़ लिख के नौकरी नहीं लग पाती है, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं?
डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे यहाँ तीसरी बार सांसद जी का चौथी बार डॉक्टर साहब का वो हुआ, और फिर मोदी जी की गारंटी है, राम मंदिर का भी वो हुआ है, तो हम डॉक्टर महेश शर्मा जी को समर्थन करेंगे। नहीं, जो क्षेत्र के हमारे युवा हैं उनके लिए नौकरी के विषय में कुछ कहेंगे? नौकरी डॉक्टर साहब के उसमें बहुत लगी है, ऐसे नहीं लगी। डॉक्टर साहब के भी उसमें शासन काल में बहुत नौकरी लगी है लोगों की, हर गाँव के लगी है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बेरोजगारी की समस्या तो है, लेकिन इसे डॉक्टर महेश शर्मा दूर नहीं कर सकते। यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है ग्रेटर नोएडा में, और जो सक्षम आदमी है उन्होंने अपने रोजगार चालू किए हुए हैं, जैसे अपने छोटे मोटे उद्योग के कार्य किए हैं, और छोटे मोटे रोजगार सभी को मिले हैं किसी दूसरे रूप में। हो सकता है उन्हें नौकरी ना मिली हो, लेकिन किसी न किसी रूप में उन्हें रोजगार तो जरूर मिला है। किसी ने अपनी दुकान चलाई है, किराए के साधन भी हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं बड़े भाई? युवाओं के लिए जो है मेरा संदेश है कि जब से जो है बीजेपी सरकार है और हमारे जो है माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी जब से हमारे गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, तो बहुत सारी जो है आप देख सकते हो कि बाहर से भी कंपनियां और इंडस्ट्रीज हमारे गौतम बुद्ध नगर में आ रही है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, और भी बड़े कार्य हो रहे हैं, ये सब उन्हीं का। तो ये सब बीजेपी सरकार और माननीय सारे हमारे सांसद साहब को क्रेडिट जाता है कि जो है गौतम बुद्ध नगर में इतने सारी अच्छी कंपनियां और इतने सारे रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं, और इससे युवाओं को रोजगार की जो है बढ़ रहा है, और आए दिन जो है युवा जो समर्थ है वो जो है अपनी नौकरी ले रहे हैं। देखिए, बात करी जाती है रोजगार से संबंधित, तो भाई साहब ने कहा था कि लोग जो है बीजेपी शासनकाल में नौकरी लेने वाले कम बने, नौकरी देने वाले ज्यादा बने, यानी कुछ लोगों ने अपना स्वतः का भी रोजगार किया है। तो आपने एक बार बताइए कि लोग जो है नौकरी लेने वाले कम, देने वाले ज्यादा बने हैं, और लोगों ने अपने साधन चालू किए हैं। किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम चालू किया है, किसी ने अपनी दुकान चालू करी है, किसी ने बिजली का काम चालू किया है, तो किसी न किसी रूप में रोजगार तो सभी को मिला ही है। और दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ रोजगार के साथ साथ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म हुआ है, जो काफी सराहनीय है। बीजेपी सरकार में गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया, ना के बराबर हो गया, जिसके लिए योगी जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बीजेपी सरकार का भी योगदान रहा है। मिलता है, आदमी उससे उद्योग लगाता, अपना लोन मिल रहा तो उद्योग भी लगाएगा, उससे नौकरी मिलेगी, लोग उसको नौकरी देंगे लोगों को, और वो भी ये है। और उसमें जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया है कि रोजगार काफी लगे हैं हमारे यहाँ पर। हमारे जो भी राज्य की सरकारें हैं, वो राज्य की सरकार बिना हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके एफर्ट्स के वो आगे प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्या बताते हैं कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की जो भी है, वो उन्हीं का प्रयास है। वो आगे जाके राज्य सरकार को अपना सुझाव देते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं। तो उनके सहयोग से, योगी जी और महेश शर्मा जी के सहयोग से यहाँ इतना रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यहाँ से लेकर आप जेवर तक चले जाइए, इतनी कंपनियां आई हैं, वीवो है और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि हायर है, बहुत सैमसंग आई है। तो रोजगार देने वाले इतने, जैसे अभी बताया था कि रोजगार देने वाले बहुत हैं, और बेरोजगारी ये तो जनसंख्या हमारा इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो ये तो थोड़ा सा है कि घर घर तक पूरी तरह तो समाप्त नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास है कि इसको खत्म किया जाए आने वाले समय में। धन्यवाद। बस आपका सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो, बस यही बात है बस।